अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं साइको। आई लव साइको। साइको को जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे डॉक्टर सितारा वो एमएलए से बात कर रही थी। एमएलए कहता है, देखो डॉक्टर सितारा, तुम एक डॉक्टर हो, गुंडी नहीं, और इस तरह की हरकतें मत करो, मेरी इज्जत का सवाल है। ये तो आपको अपने लोगों से कहना चाहिए था ना सर। आपका नाम लेकर मुझे डराने आ रहे हैं, आपका नाम लेकर मुझसे बहुत सी गंदी बातें कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि आपके लोगों को ये पता चलना चाहिए कि कहाँ पर वो अपनी बेगैरतपंती करे और कहाँ पे नहीं। इनके यही कह सकती हूँ, कहाँ वो कमीने बने और कहाँ वो शरीफ बने। लेकिन लगता है इन्हें शराफत रास नहीं आती। हम जैसे लोगों को शरीफ समझते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता हम उनसे बड़े कमीने लोग हैं। मैं डॉक्टर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर अगर दिल लगा सकती हूँ तो दिल को सीने से चीर के निकालने में भी माहिर हूँ मैं। जो लोग मेरे साथ अच्छा करेंगे मैं उसके साथ अच्छा रहूँगी, जो लोग मेरे साथ बुरा करेंगे उससे बहुत ज़्यादा बुरा मैं उनके साथ कर सकती हूँ। इन्होंने मेरी पूरी टीम जो मैं जिन्हें सिखा रही हूँ उसके सामने आके मुझसे कहा है कि ये मुझे बिना कपड़ों के इन सब को दिखाएंगे। तो अब मैं सोचूं, तो मैं ना सोचूं कि इन्हें बिना कपड़ों के, वो तो अच्छा इनका जिस्म में एक तो कपड़ा है जिसे हम अंडरवेयर कहते हैं, वो अभी तक इन्होंने पहना है। अगर मैं चाहूँ एक सेकंड के अंदर इसे भी उतार सकती हूँ। जिस इज्जत की मर्दानगी की ये लोग बात करते ना, वो मर्दानगी फिर किसी को दिखाने के लायक नहीं रह सकते। ये है कंडीशन। और ये जो आपका ये बड़ा चमचा जो मुझे धमकी दे रहा था और मुझे मारने के लिए इतने सारे लोग बुला के रखे थे इसने, तो बताइए मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है। मैंने पहले भी इनसे कहा था अपनी बीवी के साथ ये सारी चीज़ें ना करें, लेकिन नहीं, इन्हें ये मजाक लगा और इन्होंने फिर से वही हरकत की। अब तो मेरा गुस्सा तो आसमान पर चढ़ेगा ना। जब मैं एक दफ़ा किसी को मेडिसिन देती हूँ तो दोबारा मेरे हॉस्पिटल में मेरी शक्ल देखने दोबारा ना आए। मैं ऐसे मेडिसिन देती हूँ मरीज़ों को, लेकिन इस इंसान को लगता है मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार है, जो बार बार मेरी शक्ल देखने के लिए अपनी बीवी के साथ ये सब करता है और आकर मेरे सामने खड़ा होता है सीना तान के कि मैं एमएलए का कुत्ता हूँ। उसे नहीं पता, उस एमएलए के कुत्ते को ये नहीं पता कि डॉक्टर सितारा किस बला का नाम है। अब शायद उसे पता चल गया। और हाँ, आपके इस इंसान के पाँव पे गोली भी मैं मार चुकी हूँ। आके इसे हॉस्पिटल ले जाए, अपने लोग भेजेंगे, लेकिन मेरे हॉस्पिटल के अंदर दोबारा इनकी शक्ल नज़र नहीं आनी चाहिए। किसी और हॉस्पिटल में भेजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजिए, आई डोंट केयर। लेकिन आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। इस 10 मिनट के अंदर अंदर अगर आपने किसी बंदे को नहीं भेजा इन्हें उठाने के लिए, तो इन्हें इसी हालत में, इसी कंडीशन में इस हॉस्पिटल से बाहर फेंक देंगे। वैसे भी यहाँ पर मीडिया आए दिन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें चटपटी खबर की ज़रूरत होती है। और अगर ये चटपटी खबर डॉक्टर सितारा होने दे तो क्या बात है, वो डॉक्टर भी रहते हैं। इस ताक में कई डॉक्टर सितारा की कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए जिसे हम मीडिया पे उछाल के उसकी कंडीशन के बारे में बता सके। एक साइको डॉक्टर है इस हॉस्पिटल में, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता, तो मैं ये मौका दे सकती हूँ मेरे बारे में तारीफ़ करने का। अक्सर लोग करते हैं मेरी तारीफ़, मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अपनी तारीफ़ सुनने में। जब लोगों के मुंह से मेरे लिए निकलता है साइको, पागल डॉक्टर, तो मुझे अच्छा लगता है। आके ले जाओ यहाँ से इन्हें। और मेरे क्लास का टाइम हो रहा है और मेरे स्टूडेंट ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। मैं क्लास लेने जा रही हूँ, अगर क्लास ख़त्म होने से पहले अगर मैं दोबारा यहाँ आई, मुझे यहाँ पर ये लोग नज़र आए, तो आप सोच नहीं सकते मैं इनके साथ क्या कर सकती। ये कहकर कॉल ख़त्म करके वो कहती है, आप लोगों को क्लास लेना है या नहीं लेना। तो जितने भी वहाँ पर सीनियर, जितने भी जूनियर डॉक्टर थे वो शौक थे। इन्होंने क्या देखा, वो डॉक्टर सितारा एक एमएलए को धमकी दे रही है। तब वहाँ से एक डॉक्टर के मुझे अकलाने वाले लोग पसंद नहीं अपनी टीम में। जो बात करनी है सीना तोप पे करो, बिना अकलाए हुए। आपने एमएलए को धमकी दी है, सो व्हाट, उन्हें एमएलए भी तो बनाया। तो हम लोगों ने ये देखकर अपना थम्स अप दिखाती है वो, यानी कि अंगूठा,
हम इलेक्शन जाते हैं, वोट देते हैं, वोट में उन्हें जिताते हैं, उन्हें राजनीति के अंदर सबसे बड़ी सीट दिलाते हैं, तो वो हमारी भी सुने। हाँ, उन लोगों को गरीबों की सुनना पसंद नहीं, लेकिन उनके टक्कर के लोग हो तो वो सुनना आराम से चाहेंगे। और वैसे भी एमएलए का मेरा एक एहसान है एमएलए पर, उनकी पोते की जान बचाई थी मैंने, जिसकी जान कोई भी नहीं बचा सकता था, उसके पस्त नस्ल की जान बचाई। तो सोचो वो मेरा किस तरह से बातें सुन सकता है, और चीज़ों में मेरी बातें सुन सकता है, और उसे सुनना भी चाहिए। हालांकि वो गरीबों की नहीं सुनता, लेकिन मेरी सुनता। मैंने सीधा डायरेक्ट घर के अंदर अगर कॉल लगा के उससे बात कर सकती, तो सोचो मेरी पहुंच कहाँ तक है। और अब तुम लोग मेरी शिकायत मिस्टर डीएम से करना चाहते हो, ये तुम्हारे सामने खड़े। मैं ऐसी क्लास लेती हूँ, और मेरे क्लास के बगैर आपकी मेडिकल की टप्पा नहीं लग सकता, मोहर कह सकते हो डॉक्टर का। ये जो वाइट कोट आप लोग पहनते हो ना, टेस्ट चेकअप वगैरह मतलब आते हैं क्लासेस लेने के लिए, इस कोट को मैं 1 सेकंड के अंदर आपके जिस्म से उतार सकती हूँ। सिर्फ 1 सेकंड लगेंगे मुझे इस वाइट कोट को आप लोगों के जिस्म से अलग करने के लिए। तो सोचिएगा, अगर मैं ये कर सकती तो मैं क्या कर सकती हूँ। आप लोग अपने क्लास में जाइए, क्लासेस से अटेंड कीजिएगा। तब तक मेरा एक ऑपरेशन है, मैं ऑपरेशन करके आती हूँ। और हाँ, मुझे लोग जो इस तरह से घूरते हैं मुझे पसंद नहीं है। कोई मुझे इस तरह से घूरे तो चारों सब लोग एक दूसरे को देखते खोरी से घूर रहे हैं, लेकिन उसे जिसे कहना था उसे कह दिया। मुझे इस तरह से घूरना लोगों को पसंद नहीं करती। जो लोग मुझे घूरते हैं ना, वो मेडिकल में आके चेकअप करते हैं, मुझे घूर के देख कर चले जाते हैं। वो कहते हैं मैं जैसे साइको हूँ, ऐसी साइको दूसरे लोगों को मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी टीम मुझे घूरे ये मुझे पसंद नहीं। आप लोग आते हैं अपनी डॉक्टरी कंप्लीट करने के लिए, आप लोगों को 5 साल तक मुझे बर्दाश्त करना है, या मुझे भी 5 साल तक आप लोगों को बर्दाश्त करना है। इस तरह से आप लोग बनेंगे डॉक्टर, बन जाओगे डॉक्टर, लेकिन मुझे बर्दाश्त करने के लिए हिम्मत चाहिए होगी आप सबको। और हिम्मत अच्छी तरह से बना के रखिएगा, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी वक्त आप सबके साथ क्या कर सकती है मुझे नहीं पता, और आप लोगों को भी नहीं पता होगा। मैं किसी वक्त भी कभी भी आपका क्लास ले सकती हूँ, कहीं पर भी होंगे तब भी। मैडम वॉशरूम में भी वो आपका प्राइवेट जगह है, आप वहाँ जा सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन हद से ज़्यादा अगर वॉशरूम आने लगे तो मैं कब्ज़ की गोलियाँ दे दूँगी। अगर पेशाब ज़्यादा होने लगे तो बंद करने की भी मेडिसिन दे दूँगी, इंजेक्शन दे दूँगी, जिससे आपका जब तक आप इस हॉस्पिटल के अंदर रहेंगे ना आपको पेशाब की ज़रूरत होगी, ना आपको 2 नंबर करने की ज़रूरत होगी। यहाँ से निकलने के बाद जो कंडीशन आपकी आपके घर में होगी ना, फिर इसके बाद आप मुझे इससे ज़्यादा ये नहीं कहेंगे मैम मुझे वॉशरूम जाना है, मैम मुझे पेशाब करने जाना है, या मैम मुझे 2 नंबर करने जाना है। ये चीज़ आप मुझसे नहीं बोल पाएंगे अगर ज़्यादा वॉशरूम के चक्कर लगे तो आप लोग मुझे अच्छी तरह जान चुके होंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आपकी कब्ज़ में करवा दूँ, आपकी वो चीज़ को भी बंद कर सकती हूँ जिस चीज़ को आप लोग कहते हो ना पेशाब, या नग्द बोल दूँ। नहीं मैम इट्स ओके, हम समझ गए आपकी बात को। 10 गुड, ये हुई ना बात। अगर मैं एक दफ़ा कहूँ तो वो समझ लीजिएगा, मुझे दोबारा बोलने का आदत नहीं है और ना ही शौक़, और मैं सिर्फ एक दफ़ा कहती हूँ। आप अपने दिमाग में अपने मोबाइल में मेरी चाहे आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहे रिकॉर्ड करें, रिपीट सुनना चाहे सुने, लेकिन मोबाइल पे मैं सिर्फ एक दफ़ा आपको एक क्वेश्चन मार्क दूंगी। अगर आपको राइट आए तो राइट कीजिएगा, अगर लेफ़्ट आए तो लेफ़्ट कीजिएगा, लेकिन रॉन्ग मत कीजिएगा। जिसने भी रॉन्ग किया ना उसकी कंडीशन में वो रॉन्ग लगा दूंगी कि ज़िंदगी भर वो रॉन्ग को सोल्व करते हुए गुजारेगी। आइंदा से मुझे घूरना मत। और हाँ मिस क्या डॉक्टर, चलिए मैं आप लोगों का नाम नहीं लेती, मैं आप लोगों को कुछ अलग पहचान देती हूँ। अब मैं क्या साइको की टीम कहेंगी? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपको साइको की टीम कहूँगी। ये सुनती भी इतनी स्लो बोला, वो सुन भी लिया। हाँ मिस्टर पाजी मैंने सुन लिया। और क्या है ना, आप अगर आप थोड़ी सी भी और लो बोलेंगे ना वो भी मैं सुन लूँगी। मेरे कान अक्सर तेज़ रहते हैं और वो दूर से आती हुई आवाज़ को तो नहीं सुन सकते, लेकिन आसपास जो मेरी टीम है ना उनकी आवाज़ बड़े आराम से बड़े सुकून से सुन लेती है। और जब मैं सुनाती हूँ तो चारों तरफ खामोशी होती है, और जब मैं सुनती हूँ तो सिर्फ मैं उस इंसान की सुनती हूँ जो बोलने के लायक हो, जो पॉइंट वाली बात करे। आपका आज का क्लास यही होगा, पॉइंट वाली बातें करना सीखिएगा। आप लोगों को मेडिकल की शिद्दत से ज़रूरत है। जाके लंच डिनर जो करना है कीजिए। अगले 10 मिनट बाद मुझे आप लोगों इस जगह पर कह सकते हो, एक जगह पर आपको बुला सकती हूँ। अगले
20 मिनट के अंदर अंदर आप सब मुर्दे खाने में आ जाइएगा, मैं यहाँ पर वहीं पर आपका वेट करती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। वो डॉक्टर रेहान और डॉक्टर डीएम की सर देख के थे कि सर सीरियसली अब हम मुर्दे खाने में क्या करने जाएंगे? हाँ, मुर्दों के साथ डांस करने चले जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मिस डॉक्टर रेहान कहते सर आपको मजाक लग रहा है? और मैं एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। कि आज तक इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है? आपको गलत काम किस चीज़ का लगता है? वहाँ से पीछे से आवाज़ आती, आपका मतलब गलत काम क्या? शिट, ये सवाल मैंने क्यों पूछा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए? मैम अभी थोड़ी देर पहले कहा आपने कहा इन बड़े बड़े लोगों का आपसे भी नाता लग सकता है, तो क्या आप इनके लिए गलत काम कर सकते हैं? जैसे कि मिसाल दो, पूरी बात समझो, ताकि मैं भी आपको पूरी बात समझा के आपको बता सकूं। पहले एक ही दफ़ा में बार बार रिपीट नहीं करना ही पड़े मुझे कि कभी आपने इनका काम किया है, जैसे कि किसी का मर्डर किया हो। मैं तुम्हारी बात कंप्लीट कर सकती हूँ? रुको, तुम ये कहना चाहते हो कि अगर इन्होंने किसी का मर्डर किया और उस मर्डर को एक्सीडेंट के तौर पर बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहते हैं, तो क्या मैंने ये काम किया है? तो मैं कहूँगी नहीं, मैंने ये काम नहीं किया। ज़रूरी नहीं है कि इनके मर्डर रेप वगैरह का केस मेरे हॉस्पिटल में आए, गलती से भी नहीं आएंगे। वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस हॉस्पिटल में किन्हें आना है किन्हें नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर सितारा बैठी हुई है। अगर बाय चांस किसी ने भी ऐसी हरकत करके इस पेशेंट को यहाँ लाया ना, तो मैं सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर बता सकती हूँ कि इसके साथ क्या हुआ है। तो ऐसे केसेस तो मेरे हॉस्पिटल में आएंगे नहीं। और दूसरी बात, आज तक मैंने कोई भी गलत काम किया नहीं और ना आगे जाके करना चाहती हूँ और ना करूँगी, क्योंकि जितनी भी मुसीबत आए, जितनी भी परेशानियां आए, लेकिन अपनी पर्स को ईमानदारी से निभाना मेरी ख्वाहिश है। इससे क्या ज़्यादा कुछ नहीं। आएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, मुझे डराएंगे। एक दफ़ा ये भी हुआ था मेरे अचानक, उस टाइम में शायद आपको एक किस्सा बताती हूँ। मैं न्यू हॉस्पिटल में मेरा जॉब था, इस हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर एक केस आया था, रेप केस। एक लड़की के साथ उसके पड़ोसी ने रेप किया था। वो पड़ोसी को इनामदार कह सकते, किसी नामदार बंदे का भांजा था। तो फिर क्या था, उसकी फैमिली आए, वो लड़की की फैमिली आए, सब कुछ हुआ। लेकिन उस लड़की को ये कहा गया कि उसने के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ये सब किया। लेकिन जब उस लड़की को होश आया, उस लड़की ने खुद से अपने मुंह से कबूल किया कि उसके बॉयफ्रेंड के कज़न ने उसके साथ रेप किया है। फिर क्या था, बहुत से दबाव आए, बहुत से लड़की के ऊपर आए। सब कुछ लड़की मान चुकी थी, लेकिन डर के मारे, खौफ के मारे। लेकिन वहाँ पर खड़ी मैं थी, तो मैं ये सारी नज़ारे देख रही थी, क्योंकि मैं खामोश थी। मेरा केस नहीं था, मेरी कुछ नहीं था, मैं खामोश थी। लेकिन जब वहाँ पर बहुत से डॉक्टर खामोश थे और वहाँ पर एक इंसान आया, वो कह रहे कैसे आप लोग खुद को डॉक्टर कहते हो, एक इंसान को इंसाफ नहीं दिला सकते? तो मैंने कहा इंसाफ दिलाने का मतलब क्या है? तुम लोग उसको सज़ा देने के लिए पुलिस के पास जाओगे, पुलिस से लोग सज़ा देंगे, उसे जेल में भेज देंगे, फिर उसके बाप पैसे खर्चा करके उससे वापस बाहर निकल आएगा। कैसी सज़ा देना चाहते हो? तब सब मुझे देखने लगे। तो तुम्हारा मतलब कैसी सज़ा तुम देना चाहती अगर तुम्हारे साथ ये सब होता? तो मेरे साथ फ़िलहाल तो ये सब हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपनी हिफाजत करनी आती। अगर बाई चांस मुझे बेहोश करके मेरे साथ ये सब किया जाएगा, तो मैं उस लड़के के साथ वो करूँगी जो किसी लड़की ने उस लड़के के साथ नहीं किया होगा। क्या मतलब ये, वो लड़का उस टाइम हॉस्पिटल के अंदर इस तरह शरीफ बन के खड़ा था कि उसने कुछ किया नहीं। मैं सीधा गई उस जगह पर एक खट लगा दिया। मैं इस वक्त ऑपरेशन थिएटर से निकली थी, तो मेरे हाथ में कुछ था भी नहीं, मेरे हाथ में ग्लव्स थे। तो मैंने क्या किया, मैंने वो ग्लव्स उतारे भी नहीं थे। तो वहाँ पर नर्स एक सीज़र लेकर किसी मरीज़ की शायद पट्टी वगैरह करने लेके जा रही थी। तो मैंने उससे वो सीज़र लिया, उस सीज़र को लेकर उस इंसान के मेन पॉइंट को काट दिया। तो मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, जिस लड़की के साथ तूने रेप किया है ना, अब तू उसे इज्जत दे। अगर तूने नहीं दिया ना, तो ज़िंदगी भर बाप नहीं बनेगा, और तू बाप ना बने तो तेरी बीबी, तुम्हारा नस्ल कैसे बढ़ेगा? उसके घर वालों ने मुझ पर बहुत से केसेस लगाए, मुझ पर बहुत से आरोप लगाए, लेकिन इस हॉस्पिटल में मेरी कोई अलग ही टाट थी उस टाइम भी, अब भी। तो एमडी साहब ने मेरी बदले बात की। तो सोचो, अगर मैं किसी का मेन पॉइंट उसी वक्त उसी टाइम पर उस पेशेंट की फैमिली के सामने
काट सकती हो तो तुम लोग के साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ईमानदारी से कहते हैं। अब तुमसे पूछती हूँ, तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे, बहुत से हॉस्पिटल में, अलग अलग हॉस्पिटल में जाओगे, कुछ लोग तो यहाँ से बाहर भी चले जाएंगे, आइस जैसे कि लंदन, पेरिस, अमेरिका, कहीं से भी आप लोग को जॉब के ऑफर आएंगे। इस तरह ये हॉस्पिटल बेस्ट हॉस्पिटलों में से है जहाँ पर कोई भी डॉक्टर बनने के लिए आता है, ट्रेनिंग के लिए आता है, उसका नाम तो हर कीमत में बाहर के मुल्कों में मशहूर हो जाता है, क्योंकि उसके हॉस्पिटल के जो आपका मेडिकल पूरी चीज़ें मिलेंगी ना, कागज़ वगैरह कहते हैं जिसको कागज़ कहते हो आप लोग, उसके ज़रिए डिग्री, हाँ डिग्री जो आप लोगों को मिलेगी, उस डिग्री में सिर्फ इस हॉस्पिटल का नाम ही काफ़ी है आपकी लाइफ को आसमान तक, बुलंदी तक पहुंचाने के लिए। ये नाम ही काफ़ी है। तो नाम से ही सब कुछ होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कभी भी बिकने का सोचो ना तो मेरे बारे में सोचना, क्योंकि मेरे शागिर्द में अगर किसी ने खुद को बिका है, वो समझ कर काम किया ना, तो उसके करियर को मैं खुद बर्बाद कर दूंगी। आई प्रॉमिस। मैं आप लोगों से पास नहीं रहूँगी, आपके बारे में कुछ भी करिए कीजिए, कुछ भी करने कर लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जिस दिन मेरे कान में ये खबर आए, मेरे कानों में ये खबर पहुंची कि फ़िलान डॉक्टर ने फ़िलान इतने पैसे लेकर इस इंसान की मदद की, तो क्या मैं उसकी करियर को बर्बाद कर सकती हूँ? हाँ, मैं कर सकती हूँ बर्बाद। आजमा के देख लो एक बार, फिर बता देना। ऐसे बहुत से इतिहास को पलटो, किताब को खोलो मेरे नाम की और पलट के देखो, और पर्चे में यही दिखेगा कि डॉक्टर सितारे ने कितने लोगों की करियर को बर्बाद किया है। अगर आजमाना है तो एक इंसान तुम्हारे सामने वो जो देख रहे हो वो वहाँ जा रहा है, एक इंसान वो देख रहे हो वो वार्ड बॉय ओ मिस्टर वार्ड बॉय ज़रा यहाँ ना। जी मैडम, आपका नाम क्या है? जी नाम, अपना नाम बताता है। ओके, आप यहाँ क्या काम करते हो? वो मुझे मुर्दे खाने में मुर्दों को लेके जाना और लाना मेरी ड्यूटी है, और यही काम, सिर्फ यही काम करते हो? कुछ और काम भी करते हो यहाँ पे? बस यही काम है मेरे पास। ओके, और तुम पहले क्या थे? जी पहले क्या थे तुम? मैं पोस्टमार्टम डॉक्टर था। सुना आपने? ये परफेक्ट एक डॉक्टर था जो इंसानों की बॉडी को पार्ट काट कूट करके लोगों को बताता था कि इन्होंने क्या करके सुसाइड किया। एक दफ़ा एक सुसाइड केस आता है, लेकिन वो सुसाइड नहीं होता, मर्डर होता है। लेकिन ये जनाब पैसे लेकर उसे सुसाइड क्लियर कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त तो यही सीनियर डॉक्टर थे इस मुर्दे खाने का। तो फिर क्या था, मेरे कानों में ये खबर आ गई। फिर मैंने इसको पूछा, प्यार से पूछा, तो उसने प्यार से बता दिया। उसने 10 लाख कहे थे इस बॉडी को, मर्डर को सुसाइड केस बनाने में। फिर क्या था, मैंने इसकी करियर को बर्बाद कर दिया। उसके नाम के पीछे जो डॉक्टर लिखा था उसे मैंने कार्टिस में बदल दिया, और इसके बाद इसे जॉब नहीं मिली। बहुत सारा दर बदर भटकता रहा, सारी जगह पर जाता रहा। लेकिन फिर आके एमडी से बात की, तो मैंने इसकी बीबी की वजह से इसे नौकरी दी, क्योंकि इसकी बीबी भी एक बेहतरीन डॉक्टर है। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया, लेकिन मजबूरी ये है कि वो अपने हस्बैंड से बेतहाशा प्यार करती थी। उन्हें भी बाद में पता चला था कि उनके हस्बैंड ने ये काम किया। अब आप जा सकते अपना काम कीजिए, उस मुर्दे को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिएगा। ये कहकर वो उस तरफ देखती, सब आंखें क्वार के उसे देख रहे थे। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? आपको लगा तो मैं मजाक कर रही हूँ कि मैं किसी की करियर को बर्बाद नहीं कर सकती? यहाँ का एमडी भी मुझे नहीं रोक सकता किसी के करियर को बर्बाद करने के। अगर बिजनेसमैन का बेटा भी हो, बिजनेसमैन का बेटा, और एक इंसान की तरफ आंखें घूर के उसे देख कर कहती है, वो सर झुका देता है, तो मैं उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हूँ अगर गलत रास्ते पर चलने की कोशिश या सोची भी। तो आप अपने क्लासों में जा सकते हैं आप लोग। ये कहकर वो अपने उस इंसान के साथ कदम बढ़ा के मुर्दे खाने में पहुंच के अपनी सीट पर बैठ के स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देती। तब वहाँ से लोग कहते हैं, सर ये क्या है? यही है डॉक्टर सितारा। आप लोगों के से जो सीख लीजिएगा, क्योंकि इसके सीखने के बाद आप लोगों का नाम और ज़्यादा मशहूर होगा। अगर आपके उस सर्टिफिकेट में, डॉक्टर के कार्ड में ये लिखा जाए डॉक्टर सितारा से आपने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की है, उसके अंडर रहकर काम करके, तो तुम्हें यहाँ के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में नौकरी ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। ऐसे इतिहास में पन्ने पलटो तो ये भी तुम लोगों को मिल ही जाएगा।
कि इतनी मशहूर है वो। अगर मशहूर क्यों नहीं होगी, उसके अल्लाह वो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने एक इंसान को चुन के निकाला होगा किसी की जान बचाने के लिए, तो वो इंसान है डॉक्टर सितारा। हम जहाँ पर कहते नहीं ये पेशेंट नहीं बच सकता, बस इसका मरना तय है, इसके पास 1 घंटे या 2 घंटे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसी केस को अगर डॉक्टर सितारा अपने हाथों में ले ले तो वो केस सबसे ज़्यादा पेचीदा होगा। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे से ज़्यादा भी गुजर सकता है, लेकिन वो उस इंसान को बचाने में कामयाब हो सकती हैं। और जिसे हम 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे का कहते हैं, वो 4 घंटे तक भी ज़िंदा रह सकता है, चाहे तो पूरी लाइफ भी ज़िंदा रह सकता है। इसलिए सब लोग डॉक्टर सितारा से ही अपने हर चीज़ के मसले के लिए आते हैं। जब डॉक्टर सितारा सिर्फ एक बार मेडिसिन देती है, हाँ उसका एक कहना है कि डॉक्टर वो जो ईमानदारी से अपना काम करे और उस पेशेंट को दवाई दे, उसे ये बताए कि ये दवाई खाओ, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप दोबारा जब आपको तकलीफ़ में आराम नहीं तो इस हॉस्पिटल में आइएगा, ना तो इस मेडिसिन को सिर्फ 1 हफ्ते तक खाइएगा, फिर इसके बाद अपनी सेहत के राज जान लीजिएगा। और उन्हें खाने का वो कहते हैं ना चार्ट देते हैं, उसमें उन्हें लिखा हो जाता है कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो तो उसे बताते ज़्यादा ऑयली ना खाए, ज़्यादा ये चीज़ ना करे। शुगर वाले मरीज़ों के लिए अलग चार्ट होती है, हर चीज़ की अलग चीज़ें चार्ट होती है इसके पास। और हार्ट पेशेंट के लिए और ज़्यादा बेहतरीन चार्ट होती है। तो क्या वो लोग फॉलो करते हैं? ज़िंदगी प्यारी है तो फॉलो करो, अगर प्यारी नहीं है तो दोबारा डॉक्टर सितारा के सामने अपने पेशेंट को मत लाना। ये है उसका रूल। एक दफ़ा कहा, अगर तुमने उस रूल को फॉलो किया तो सही रहोगी, अगर रूल फॉलो नहीं किया तो मौत की कंडीशन में भी तुम्हें डॉक्टर सितारा नहीं देखेगी। ये उसकी खासियत है। बाकी आप लोग अपने काम कीजिएगा। यूँ करते करते तकरीबन रात के 8 बज जाते। अब उनका हॉस्पिटल से निकलने का वक्त होता है। सबकी हालत ऐसी थी, जितने भी इंटर्नशिप लड़के लड़की का हो, सारी की कंडीशन ऐसी थी कि हाय ये डॉक्टर सितारा कुछ ज़्यादा ही हम पर जुल्म कर रही है। लेकिन सबको पता चल गया है कि इस हॉस्पिटल में अब डॉक्टर सितारे का क्या ओहदा है, क्या भला है इस हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर सितारा। अगर वो है तो हम मेडिकल के डॉक्टरी में क्लियर कर देंगे, अगर वो नहीं तो हमें डॉक्टर कितनी भी क्लियर कर ले तो हमें डॉक्टर बनने से रोकने वाली है कि यही बंदी है। तो वो इनमें से एक लड़का कहता है, यार आज मैं जाके घर में कुछ किए बिना मैं सोने वाला हूँ। आज जितने क्लासेस और जितना मूवी में जितना मैंने चीज़ें देखा है ना, मुझे मेरा सर पड़ते हुए महसूस हो रहा है। यहाँ तक कि एमएलए को भी नहीं छोड़ा, एमएलए को तो छोड़ो यार, उसका ये है कि वो इस हॉस्पिटल की डीएम नहीं है, लेकिन अगर उसने कह दिया वो उस डॉक्टर को बर्बाद कर सकती तो बस बर्बाद करती। तब वहाँ से मुस्कान कहती है, वो किसी को यूँ ही तो बर्बाद नहीं करती, कोई गलत काम करता है तो उन्हें बर्बाद करती है। तो उनमें से एक लड़का कहता है, यार तू तो बहुत तारीफ़ करती हो, तू तो बहुत मानती है उससे, क्या देती है तुझे? तो वो कहते हैं कुछ नहीं, एक सीख देती है, वो अच्छी डॉक्टर है और हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें किस तरह से बेस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। जिस तरह से लोग उनके लिए पागल है ना बाबा, उस पागल के लिए लोग पागल नहीं हो सकते। उसे साइको कहते हैं, तुम लोगों को पता है पागल, साइको का मतलब क्या, पागल। और 1 नंबर की पागल है, जिस तरह ऑपरेशन करती है, जिस तरह लोगों को सुनाती है, जिस तरह लोगों को मारती है। और डॉक्टर तो नहीं लगती यार, डॉक्टर का लहजा नरम, प्यार और एहतराम होना चाहिए। लेकिन ये डॉक्टर ऐसी है जैसे कि लोगों को सुनाने में 1 सेकंड नहीं लगाते। अच्छा, तुम लोगों के ख्याल से डॉक्टर नरम मुलायम बातें करें, मतलब आराम से सॉफ्ट बातें करें, राइट? हाँ बिल्कुल। तो वो करती तो है, वो आराम से भी बात करती, लेकिन जब हम जैसे कुत्ता की दुम वाले लोग उसके सामने हैं तो क्या करें ये बताओ। हाँ ये भी ठीक है, उसके इंसान की कंडीशन देखी थी। हालांकि डॉक्टर ने, मैंने सुना था डॉक्टर ने उन्हें मना किया कि वो अपनी बीवी के साथ कुछ गलत ना करें, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, सज़ा उन्हें अच्छी मिली है। वैसे 5 मिनट के अंदर अंदर जहाँ से एमएलए के लोग आके उन लोगों को ले गए, मेरी इस चीज़ पर शौक थी। वाकई सही कहा डॉक्टर सितारा ने, अगर वो चाहे किसी को बना सकती हो तो वो चाहे किसी को बर्बाद भी कर सकती है, यानी कि मिटा भी सकती है। मिटाना वो नहीं, मारने वाला, ख़त्म करने वाला, उसकी पूरे करियर को मिटा सकती है वो, और ये वो कर सकती है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है डॉक्टर सितारा से। और सब लोग बातें कर रहे थे, तब डॉक्टर रियान कहती है, ओके गर्ल्स एंड बॉयज़, आप लोगों की अपडेट, आज की छुट्टी कल टाइम से आएगा। और हाँ, टाइम से मतलब होता है टाइम से, ना 5 मिनट लेट ना 5 मिनट जल्दी, हाँ जल्दी आ सकते हो आप लोग। सर आप एक राज की बात पूछे आपसे, कभी डॉक्टर सितारा हंसी भी होंगी? नहीं, और आज तक नहीं हंसी है। उस दिन का इंतज़ार है कि वो हंसे, दिल से हंसे और लोगों के साथ प्यार से बातें करें। इस चीज़ का इंतज़ार आपको लगता होगा कभी?
अब ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैंने बचपन से उसे देखते आया हूँ। तो वैसे आपसे एक और सवाल पूछूं, कुछ लोग आपके और उनके बारे में बहुत सी गंदी गंदी बातें करते हैं, क्या ये सच है? तब वहाँ से डॉक्टर रेयान की मिसेस आती है, कहती मैं इनकी वाइफ हूँ, मुझसे पूछो कितना सच है कितना झूठ है। आप इनकी बीवी हैं? हाँ, लोगों को बहुत बोलने की आदत है, बोलने दो। मैं इनकी बीवी और जिस लड़की को तुम बारे में तुम बात कर रहे हो ना, वो उन्हें अपनी बेटी प्लस अपनी बहन मानते हैं, डॉक्टर रेयान। और मुझे इन पर भरोसा है और जो ये कहते हैं वो करते भी। लोगों का काम है कहना, क्योंकि अक्सर डॉक्टर रेयान डॉक्टर सितारा को बचाती है, लेकिन हालांकि इनकी बचाने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी बचाने के लिए कूद जाते हैं मैदान में, इसलिए लोगों को बातें करने का मौका मिल जाता है। लेकिन डॉक्टर रेयान को चाहिए नहीं कि वो उसे बचाने के लिए कदम उठाए, वो सब कुछ खुद कर लेगी। इस तरह बात करके उनको लोग सब लोग बाहर आ जाते हैं अपनी अपनी चीज़ों में। जो कुछ लोगों ने बस पकड़ी, कुछ लोगों ने गाड़ी पकड़ी, कुछ लोगों ने बाइक पकड़ी, कुछ लोगों ने स्कूटी पकड़ के अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। लेकिन चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि हाँ, इतनी मेहनत ज़िंदगी में हमने कभी नहीं की जितनी मेहनत ये डॉक्टर सितारा वो हमसे करवा रही। तब वहाँ से निकलती है डॉक्टर मुस्कान। मुस्कान के को निकलते देखकर डॉक्टर रेयान कहती, आओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि अगर मैं आऊँगी तो वो आपकी गाड़ी में बैठेगी? ये भी सही है, चलो ठीक है, तुम जाओ। किस में जाओगी? ऑटो करके चली जाऊँगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। वहाँ पर डॉक्टर सितारा अपने हाथ में सिगरेट लेकर और अपने ब्रीफकेस लेकर आ रही थी, उसी साइड में आ रही थी। तब वो डॉक्टर रेयान कहते, तुम अपनी स्मोकिंग ख़त्म नहीं कर सकते? आखिरी सिगरेट है, ये कहकर उसे बुझाती है और उनकी गाड़ी के पीछे वाली सीट में बैठ जाती है। तो जैसे ही बैठती है वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर जैसे ही वो लोग मेन रोड पर आते हैं तो देखते हैं अभी तक डॉक्टर मुस्कान खड़ी थी वहाँ पर रोड के साइड में। मुस्कान रोड के साइड में खड़ी थी। तो लगता है डॉक्टर रेयान की वाइफ कहती, लगता है अभी तक इसे गाड़ी कोई ऑटो वगैरह नहीं मिला है, तो क्या करें? तब वो पीछे की तरफ देखते, सितारा जो उसने आंखों में ग्लासेस लगाई थी और कानों में ईयरफोन लगा के वो अपने मोबाइल से कुछ कर रही थी। तो वो उसकी तरफ देखकर उसे इग्नोर करके डॉक्टर रेयान गाड़ी सीधा जाके उसके पास रोक देते हैं। वो कहते आ जाओ, बैठ जाओ, एक ही रास्ता है, एक ही मंजिल है, तो यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है गाड़ी में बैठ जाओ। तो वो सुनती नहीं, क्योंकि डॉक्टर सितारा ने अपने कान में ईयरफोन लगा के रखा था और आंखों में ग्लासेस और सीट के पुश सीट पर टैग लगा के बैठी थी। वो कोई म्यूज़िक सुन रही थी या कुछ और सुन रही थी ये पता नहीं, लेकिन उसके कानों में ईयरफोन थे ज़रूर। तो जैसे ही गाड़ी रुकती है तो गाड़ी रुकने का उसे महसूस होता है, उसे लगता है कोई चीज़ हुई तो डॉक्टर रेयान ऐसे ही रुके होंगे। लेकिन जब उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास बैठ रहा है तो झट से अपनी आंखें खोल के अपनी साइड में देखती है। तब जैसी गाड़ी स्टार्ट होने वाली होती तो वो कहती है, गाड़ी रोको। तो डॉक्टर रेयान कहते, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, कुछ भूल गई हो क्या तुम? मैंने कहा गाड़ी रोके। और जैसे ही गाड़ी रोकती है तो डॉक्टर सितारा उस गाड़ी से उतर जाती है अपने ब्रीफकेस को लेकर। और सिर्फ इतना कहती है, अगर ये आप लोगों के साथ जाएगी तो मैं तो नहीं जा सकती, आई एम सॉरी। अरे भाई, ऑटो वगैरह नहीं था इसलिए इसे लिफ्ट दे दिया, तो क्या हुआ, पैदल तो जा सकती है। तुम्हारा दिमाग खराब है? तो 1 घंटे, तुम्हें पता कितना लंबा सफ़र है हमारे घर तक का? एक्सक्यूज़, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप इसे ले जा रहे हो तो ठीक है, ले जाइए, इस ओके, मैं चलती हूँ, मुझे तुम बैठो, तुम्हारे पास 2 सेकंड है, बैठना है या बैठो, नहीं तो गाड़ी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, आपकी मर्ज़ी। तो ठीक है। डॉक्टर रेयान उस गाड़ी को वहाँ से लेके चले जाते हैं। उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ करती नहीं, अपनी स्मोकिंग के जेब से अपने एक सिगरेट निकाल के उसका कश लेने लगती और बड़े आराम से चलने लगती। तब उनके पास एक गाड़ी की हॉर्न सुनाई देता है, जिसे पलट के वो देखती है और जाके उस गाड़ी में बैठ जाती है बिना कुछ कहे, और वो गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। तो डॉक्टर रेयान को तरफ देखकर कहते हैं, आपने गलत किया, आपने कम से कम उससे, मेरी वजह से उन्हें इस तरह गाड़ी से निकालना नहीं चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने निकाला नहीं, सेकंड बात ये है वो अपनी मर्ज़ी से उतरी है, और थर्ड बात वो घर पहुँच जाएगी, तुम परेशान मत रहो उसके लिए। लेकिन आप कैसे कह सकते? और क्या है ना, हम 2 गाड़ियाँ होती है अक्सर, उसकी गाड़ी अलग होती है, हमारी गाड़ी अलग होती है। वो अक्सर हमारे साथ आती जाती रहती है, कभी उसे उसकी गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब वो गुस्से में होती है तो उसे गाड़ी की ज़रूरत अक्सर पड़ जाती है। तो इस वक्त उसको अपनी पीछे वाली गाड़ी में बैठ के आ गई, वो घर पहुंच जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता आज वो घर आएगी। हाँ, आज क्या है, आज मंगल है, तो आज उसके पीने का दिन है, शराब पिएगी वो। क्या, हर मंगल पे मंगल? हाँ, आज के दिन वो पीती है, क्योंकि आज ही के दिन उसको एक खुशखबरी मिली थी। क्या, इसकी मोम भागी थी किसी लड़की के आदमी के साथ, इस चीज़ को एंजॉय करती है वो। उनका दिमाग सही है, बिल्कुल सही है। वो इस दिन वो पैदा भी हुई, इस दिन को ही एंजॉय इस तरह करती है कि शराब पीकर लड़कियों की बाहों में
बाहें डाल कर करती है। क्या मतलब आपका? मजाक कर रही है? वो सिर्फ शराब पीती लड़कियों को नहीं देखती, वो बुरी इंसान कही के। आप सच कह रहे हो ना? उन्होंने आज तक किसी को टच, मेरा मतलब देखो मुस्कान, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ, तुम पत्थर से सर मार रही हो और इससे तुम्हारा सर से खून बहेंगे, खून बंद हो नहीं होगा। फिर से तुम अपने सर की पट्टियाँ करोगी, मलहम पट्टी करके फिर से जाके उसी पत्थर में सर मारोगी, तो उसे हम बेवकूफ़ी कहेंगे, अक्लमंदी नहीं कह सकते। अगर एक चीज़ से आपको ज़ख्म लग रही है तो उस चीज़ को आपको दोबारा करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप रिपीट उस चीज़ को करना चाहे तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज रात उसके सामने मत आना। अगर आज रात तुम उसके सामने आए, हम कुछ भी नहीं कह सकते तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, बस आज रात के लिए तुम उसके सामने मत आना। बट मट कुछ नहीं, सो कहा वो करो। और हाँ, आज के दिन उसकी मोम भी उसके सामने नहीं आती। तुम तो गलती से भी मत आ जाना, वरना तुम पर तो जो ज्वालामुखी खुलेगा ना, उसे हम भी नहीं संभाल पाएंगे। आज की रात बिल्कुल भी उसके सामने मत आना, बस इतना कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। बट मुझे उन्हें देखे बगैर चैन नहीं मिलता, तो आज रात अपने दिल को समझा दो, अगर तुम्हें अपनी चैन सुकून चाहिए ना तो उसके सामने मत आना। लेकिन अगर अपनी चैन सुकून को बर्बाद करना है तो बेशक होकर उसके सामने आना, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। आज रात तो हम भी उसके सामने नहीं आते। क्या? हाँ बिल्कुल, ये एक रात होती है, वो अपने लिए मांगती है हमसे, अल्लाह की हर चीज़ें मांगती है, स्मोकिंग करती है, लेकिन इस रात वो शराब बहुत ज़्यादा पीती है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करती है और घर आके अपने रूम में जाके तोड़फोड़ बहुत करती है। और उस दिन तो और घर में आना भी नहीं चाहती, तो ज़बरदस्ती आती है हमारी कसम की वजह से कि कहीं यहाँ वहाँ भटकने से। और ड्राइवर उसके साथ रहता है जब तक वो घर के लिए नहीं निकल के घर के नहीं आती, तो वो ये चीज़ें समझाती है उसे। वो समझने तो चाहती बट समझ भी नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर डॉक्टर सितारा एक बहुत बड़े क्लब में जाकर बैठती है और ड्रिंक पे ड्रिंक कर रही थी और स्मोकिंग पे स्मोकिंग, ठीक 12 बजे जैसे ही घड़ी घड़ी में 12 बजते हैं तो उसका शराब पीना और ज़्यादा तेज़ हो जाता है, क्योंकि उसे वो लम्हे याद आता है जब उसे इस चीज़ को जब समझ में आया था, ये समझ में आया था कि वो बच्ची नहीं, अब बड़ी हो चुकी है। उसे की माँ ने उसकी पैदाइश के टाइम पर उसे छोड़ के चली गई। वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलने लगती है और उसी चीज़ों को सोचते सोचते पीती रहती। तकरीबन 2 बजे तक वो उस क्लब के अंदर पीती रहती। आखिर में वो क्लब बंद होने की टाइम होता है, तो वहाँ ड्राइवर आके सिर्फ इतना कहता है, मैम क्लब बंद होने वाला है। तो उस ड्राइवर की तरफ देखकर कुछ किए बिना वो उसके साथ खड़ी होकर आके गाड़ी में बैठती। तो मैम घर जाना या कहीं और? वो कहती है लॉन्ग ड्राइव, चलो। बस इतना कहकर वो सर को सीट से टिका के, उसके हाथ में अभी बोतल थी, वो बोतल भी पी रही थी। तो कहती मैम रात के 3 बज रहे हैं और आपने डॉक्टर रेहान से कहा था कि हाँ, मैंने कहा था रात के 3 बजे मैं अपने घर अपने बेडरूम में होंगी, ठीक है घर ले चलो। ये कहकर वो शराब की बोतल को पीते पीते घर की तरफ रास्ता चढ़ाता है। ड्राइवर गाड़ी मोड़ लेता है घर की तरफ। वो घर जैसे ही पहुंचता है वो लड़खड़ाने लगती है, कई दफ़ा गिर भी जाती है। गिरते पड़ते संभलते और घर के अंदर एंटर करते। उसके हाथ में चाबी थी, लेकिन दरवाज़ा खुलना इसके लिए बहुत मुश्किल था। तब ड्राइवर आके अपनी की से उसकी दरवाज़ा खोलता है और उसे अंदर जाने का रास्ता देता है और खुद एक साइड में जाके सर झुका के खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देखती है, कहती है तुम जाओ यहाँ से। बस इतना कहकर वो दरवाज़ा बंद किए बिना ही अंदर चली जाती। तब ड्राइवर खुद से ही दरवाज़ा बंद करके गाड़ी को लॉक करके अपनी पीछे वाली तरफ चले जाता था जहाँ पर उसकी कोठी थी, अपनी बीवी के साथ वो रहता था। वो अंदर चला जाता है। जब डॉक्टर रेहान का एक मैसेज आता है, सितारा आ गई, तो उन्हें मैसेज में जवाब देते, जी सर आ गई, बस घर के अंदर घुसी है, ठीक है। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देते। तब उनकी वाइफ कहती है अब सो जाए। सो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आज कुछ, मुझे अजीब सी फील हो रही है यार, पता नहीं क्यों, बस अजीब सा फील हो रहा है। आपके वहम है? वहम नहीं, जब से वो लड़की इस घर में रहने आई है तब से मुझे डर लगने लगा है कि वो सितारा के उस आग में जलन न जाए जिस आग को सितारा ने अपने अंदर दबा के रखा है। एक ना एक दिन तो उस आग को बाहर निकलना ही है, तो वो एक दिन कब आएगी तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसे इस घर में आना नहीं चाहिए था, अगर आई तो उसे इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए था कि वो लड़की कौन है। तो बस दारो मदार अब यही है, अगर आपके कहने पर उस लड़की ने समझदारी करके उसके सामने नहीं आई है, उसकी लकी दिन साबित होगा। अगर उसके सामने आ गई तो उसका अनलकी दिन सामने साबित होगा। तो अब मैं क्या करूं?
आप क्या कर सकते, सो सकते, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। वही दूसरी तरफ विंडो से ये सारा नज़ारा, जो जब डॉक्टर सितारा की गाड़ी घर के दरवाजे के पास रुकी, जिस तरह से वो गिरते पड़ते 3 दफ़ा वो गिरी थी, चौथी दफ़ा करी थी, एक दफ़ा उसके हाथ में ज़ख़म भी लग गया था जिससे ब्लीडिंग भी हो रही थी, लेकिन डॉक्टर सितारा को इसकी कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। नशे में अक्सर हम अपने आप को नुकसान देते हैं, हमें दर्द महसूस नहीं होता, ये दर्द हमें बाद में महसूस होता है। तो मुश्किल से वो घर के अंदर आती है, वो ड्राइवर को देखती है, ड्राइवर बिना इसकी तरफ देखे सिर्फ सर झुका के अपना काम कर रहा है, तो कहती है ये शायद इनका पुराना डॉक्टर है, मतलब इनका पुराना डॉक्टर ड्राइवर है कि जिसकी वजह से वो उसे इस तरह संभाले, उसकी तरफ ना देखकर। अभी तक उसने वही सुबह के कपड़े पहने थे जो सुबह उसने पहनकर हॉस्पिटल गई थी, ब्रीफकेस उसके हाथ में, सिर्फ ये फर्क था अभी थोड़ी देर पहले जब वो हॉस्पिटल से घर के लिए निकली थी तो उसके हाथ में ब्रीफकेस था, लेकिन अभी उसके हाथ में ब्रीफकेस नहीं था, एक हाथ में बोतल थी, दूसरे हाथ में एक सिगरेट का डब्बा जैसे ककश वो ले रही थी। वो सिगरेट को जेब में रखकर फिर से वो अंदर की तरफ बढ़ती, जब दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा तो वो ये भी देख रही थी, लेकिन इसकी ये कंडीशन देखकर उसके दिल में एक दर्द से उठता है, एक ऐसी दर्द जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी वो। बस उसकी आंखों की साइड से 2 कतरे आंसू निकल आते और सिर्फ इतना कहती है, हम सब की वजह से तुम्हारी ये कंडीशन हुई है, काश हम उस चीज़ की सज़ा तुम्हें नहीं देते जो सज़ा तुम्हें देने का हक, जो सज़ा तुम्हें मिली उसका हकदार तो तुम नहीं थी। अगर गई थी तो आंटी अपनी मर्ज़ी से गई थी, वो भागी तो नहीं है लेकिन गई थी, यही सच है। लेकिन हम लोगों की फैमिली ने जिस तरह तुम्हारे साथ किया है और जिस तरह से तुम्हें इंसान से जानवर बना कर राक्षस बना दिए, इस चीज़ से डरने लगता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे तुमसे प्यार हो गया है, प्यार करने लगी हूँ तुमसे। हाँ, मेरी वजह से भी तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत सी तकलीफ़ें सही, लेकिन फिर भी ये दिल कहता है कि आई लव यू सो मच, आई लव द साइको। मुझे एक पागल लड़की से बेतनाशा प्यार है और इस प्यार के लिए मुझे क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी मुझे नहीं पता। कल मेरी मम्मा ने मुझसे कहा था अगर मैं घर नहीं आई तो मुझे मेरी बेटी के कहने का हक छीन लेगी, यानी कि मैं उन्हें मम्मा ना कहूँ, ये हक छीन लेगी मुझसे। लेकिन तुम्हारे पास आना चाहती, तुम्हारे उस दर्द को महसूस करना चाहती, जिस दर्द में तुम जी रही हो उस दर्द को तुम्हारे अंदर से अपने अंदर लेना चाहती। बस एक मौका तो दो, सिर्फ एक मौका। तब वहाँ से कुछ गिरने की उसे आवाज़ आती है, तो जैसे ये गिरने की आवाज़ सुनती है उसकी बातों से उसके होश आ जाता है कि वो अभी तक विंडो के पास खड़े होकर क्या सोच रही थी। जैसे ही गिरने की आवाज़ सुनती है और बर्तनों की टूटने की आवाज़ सुनती है वो डर जाती है एक पल के लिए और भागने लगती है, दरवाजे की तरफ बिल्कुल करीब पहुंच जाती है और रुक जाती है। पूरे दरवाजे के पास उसके पैर रुक जाते हैं, दरवाज़ा खुली थी लेकिन बस उसके वो बाहर निकल के देखना था कि क्या हुआ है। तब उसे डॉक्टर रेयान की बात याद आती है कि आज के दिन, आज की रात बिल्कुल भी उसके सामने मत जाना। ये चीज़ें वो सोचने लगती है। अब ये सोचते सोचते वो कहती मैं जाऊँ या ना जाऊँ, वो इस कन्फ्यूज़न में थी। लेकिन वो कुछ और सोचने लगती है, बहुत देर तक वो सोचती रहती है, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यही कश्मकश में थी। फिर से कुछ गिरने की आवाज़ आती, इस बार गिरने की इस तरह की आवाज़ थी जैसे चीज़ नहीं कोई इंसान गिर गया। वो अब उसका रुकना इम्पॉसिबल था, वो भागते हुए बाहर जाती, लेकिन देखती है सामने डॉक्टर सितारा गिरी थी और उसके हाथ से अब ज़्यादा बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। जो बोतल उसके हाथ में थी वो भी टूट चुकी थी, शायद उसके टूटने की वजह से उसका हाथ जख्मी हो चुका था। तो उसे इतना होश नहीं था, बस अपने हाथ को देखकर खड़े होने की कोशिश कर रही थी। तब वो जाकर उसके सहारा देती है, डॉक्टर सितारा को जाकर सहारा देती है मुस्कान। लेकिन जब उसको ऐसा लगता है खुशी ने उसका हाथ पकड़ा है तो अपना सर उठा के देखती है, जैसे उसकी तरफ देखती जो नशे में उसकी कंडीशन थी, ऐसा लगता है कि उसे 100 वोल्ट का करंट लग गया और एक झटके से खड़ी होकर उसे पुश करके धक्का देती है और जिसकी वजह से उसको पीछे गिर जाती है और उसको कमर पे बहुत ज़ोर से चेयर लग जाती है और जिसकी चीख उसके मुंह से निकलने ही वाली थी तो अपने हाथ को अपने मुंह पे रख देती है। तो उसके बालों से पकड़ के डॉक्टर सितारा खड़ा करती है और सिर्फ इतना कहती है मैंने कहा था ना मेरे घर में रहने की ज़रूरत नहीं, मैंने कहा था अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, तुम्हें चैन नाम की चीज़ नहीं है। ये कहकर उसे खींच के थप्पड़ मारती है, एक ज़ोरदार थप्पड़।